चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4। देखो 9.1 2 और 3 जो था हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी सीरीज था। अब 9.4 और जो 5 करेंगे वो हम लोग का जीपी सीरीज है। एपी सीरीज का पहचान क्या था कि देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। उसी तरह जीपी सीरीज का भी अपना एक पहचान होता है, देयर इज अ कॉमन रेशियो। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर ले। जैसे देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 10 20 40 80 एंड सो ऑन। हम बोलेंगे बताओ ये कौन सा सीरीज है, एपी है या जीपी है। पहले एपी चेक कर लो। दिस माइनस दिस करो कितना होगा 5। दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना होगा 10। देयर इज नो कॉमन डिफरेंस यानी कि एपी नहीं है। चलो अब जीपी चेक करते हैं। जीपी कैसे चेक होता है, सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म यानी कि 10/5 कितना होगा 2। फिर दिस बाई दिस करो यानी कि 20/10 कितना होगा 2। फिर 40/20 करेंगे कितना होगा 2। फिर 80/40 करेंगे कितना होगा 2। तो ये जो हम लोग दिस बाय दिस करते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो। तो दिस बाय दिस यानी कि फर्स्ट रेशियो, दिस बाय दिस यानी कि सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो, फोर्थ रेशियो। देखो सभी रेशियो एक है ना, सभी रेशियो सेम है। तो सभी रेशियो को हम बोल सकते हैं सभी रेशियो कॉमन है, यानी कि देयर इज अ कॉमन रेशियो। अगर कभी हम लोग का कॉमन रेशियो दिया रहेगा सीरीज में तो समझ जाना वो जीपी सीरीज है। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसका देखो पहला क्वेश्चन क्या बोले हैं, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर। बोला है इसका हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट टर्म बताना है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो याद है एपी सीरीज में नेक्स्ट टर्म कैसे बताते थे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते थे तो सेकंड टर्म मिलता था। फिर सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते थर्ड टर्म मिलता था। फिर थर्ड में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते फोर्थ टर्म मिलता था। लेकिन जीपी सीरीज में कैसे मिलता है, फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड टर्म मिलता है। सेकंड टर्म में फिर कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड टर्म मिलता है। थर्ड टर्म में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्थ टर्म मिलता है। यानी कि हर एक टर्म से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं। एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। जीपी में क्या होगा, हर टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। देखो कॉमन रेशियो क्या होगा, नंबर 1 के लिए काम करें। क्या है देखो 1/6, 1/3, 2/3 एंड डॉट 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 डॉट। तो कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, तो कॉमन रेशियो हम लोग का निकलेगा, कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, कॉमन रेशियो हम लोग का निकलेगा, कोई भी एक टर्म को ले लो, जैसे 1/3 को ले लिए, डिवाइड करो उसके प्रीवियस टर्म से, यानी कि नीचे में लिखेंगे 1/6। अब यहाँ देखो 3 1 जा 3 2 जा कट, तो क्या बचा 1/1/2। अभी 2 को ऐसे हम लोग कन्वर्स कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/1। 2/1 क्या होता है 2 होता है, यानी कि कॉमन रेशियो कितना आ गया 2। अब तुमको नेक्स्ट टर्म चाहिए ना, तो क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म 2/3 में कॉमन रेशियो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 और नीचे में क्या है 3। अच्छा 2 से 3 को मल्टीप्लाई मत कर दे रहे, इसके नीचे कुछ मतलब 1 है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करें ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो 2 2 जा 4 और नीचे 3 1 जा 3, तो हो गया हम लोग का नेक्स्ट टर्म। उसी तरह सिमिलर एकदम हम लोग 2 नंबर में करेंगे। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ दिस, तो फिर पहले कॉमन रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो कॉमन रेशियो देखो 2 नंबर के लिए कैसे निकलेगा, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, कोई भी एक टर्म को ले लो, जैसे -3/8 बाई 3/16। अब एक काम करो, ऊपर वाला टर्म लिखो पहले -3/8, ये जो बड़ा वाला डिवाइड देख रहे हो उसके लिए क्या करते हैं इनटू, और नीचे वाला कन्वर्स हो जाता है 16/3। यहाँ देखो 3 3 कट, 8 1 जा 8 2 जा कट, तो क्या बचा -2। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा, -3/2 जैसे लास्ट टर्म है उसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना हम लोग। तो लिखेंगे देयरफॉर नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या होगा -3/2 मल्टीप्लाई करो कॉमन रेशियो से यानी कि -2 से, तो इसके नीचे क्वेश्चन मतलब 1 है। अब मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 तो क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 2, तो क्या बचा 3/1। तो 3/1 मतलब क्या होता है 3, तो नेक्स्ट टर्म कितना हो गया 3 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखो, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज।
इस सीरीज का हम लोग को 15th नंबर टर्म बताना है। तो देखो ये तो जीपी सीरीज है, जैसे एपी सीरीज में nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी तरह जीपी सीरीज में भी nth टर्म होता है, उसका भी अपना फॉर्मूला होता है। देखो जीपी सीरीज में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, where a is the first term, r is the common ratio and n is the number of term। तो यहाँ पे हम लोग को बोला 15th टर्म निकालना है, यानी कि a 15 निकालना है, ठीक है। तो उससे पहले अपना फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पहले निकाल लो। तो देखो सीरीज का हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि a क्या है फर्स्ट टर्म, देखो √3, और कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, कोई भी एक टर्म को ले लो, जैसे 1/√3 को ले लिया, डिवाइड करो उसके प्रीवियस टर्म से, यानी कि नीचे में यहाँ पे √3। अच्छा यहाँ पूछने मतलब क्या है, 1 है। अब काम करो, ऊपर वाले लिखो 1/√3, बड़ा वाला डिवाइड के लिए इनटू, और नीचे वाले को कन्वर्ट कर दो, यानी कि 1/√3 कर दो। ऊपर देखो 1 1 जा 1, और नीचे √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 हो जाता है ना। तो कॉमन रेशियो कितना हो गया, 1/3। अब देखो हम लोग को क्या निकालने बोला था, a15। तो an का फॉर्मूला होता है a r पे पावर n माइनस वन, पर हमको निकालना है a15, तो हो जाएगा a r टू द पावर 15 माइनस वन, ठीक। अच्छा a जानते हैं हम लोग ना, a क्या है, √3 है, लिखेंगे √3, r क्या है, r है हम लोग का 1/3, तो हो जाएगा 1/3, और होल टू द पावर 15 माइनस वन क्या होगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, अच्छा √3 अगर हम बोलेंगे 3 पर से रूट को हटा दो, तो रूट हट के 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये 1/3 को अगर हम 3/1 लिखे, यानी कि इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 3 टू द पावर हो जाएगा -14। क्या किया हम समझ में आ रहा है, 1/3 को 3/1 कर देंगे, तो जब कन्वर्ट करते हैं तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाएगा। और 3/1 जो किया, तो नीचे 1 तो लिखते नहीं, तो सिर्फ 3 लिखेंगे हम लोग। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 3 टू द पावर 1/2 प्लस -14, 3 टू द पावर 1/2 प्लस माइनस -14। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। तो देखो इसके नीचे क्वेश्चन मतलब 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2। 2 को 2 से डिवाइड 1, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस 3 को 1 से डिवाइड, और 2 को 1 से डिवाइड 2, उसको 14 से मल्टीप्लाई, तो 28। 3 टू द पावर 1 माइनस 28 क्या होगा, -27, और नीचे में क्या होगा 2। तो आंसर हो गया 3 टू द पावर -27/2। देखो अब बोला है फाइंड द 10th एंड nth टर्म। अब देखो दो क्वेश्चन बोला है, 10th टर्म भी निकालना है, nth टर्म भी, ऑफ द लिस्ट ऑफ दिस नंबर। तो देखो सीरीज में हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या है, देखो सीरीज में हम लोगों का फर्स्ट टर्म है 5, और कॉमन रेशियो क्या है जरा चेक करो, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, कोई भी एक टर्म को ले लो, जैसे 25, डिवाइड करो उसके प्रीवियस टर्म से, यानी कि 5 से, 5 1 जा 5 5 जा कैंसिल करो, तो कॉमन रेशियो कितना आ गया 5। अब बोला है फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म। तो पहले an ही हम लोग लिखेंगे, an का फॉर्मूला क्या है जीपी में, a r पे पावर n माइनस वन, पर हम लोग से बोला है a10 निकालना है, तो n के जगह में 10, यहाँ पर भी a r n के जगह में 10 माइनस वन। अब आते हैं फर्स्ट टर्म, अपना फर्स्ट टर्म क्या देखो 5 है, अपना कॉमन रेशियो भी क्या है 5 है, और होल पे पावर 10 माइनस वन क्या होता है 9। अच्छा ये वाले 5 पे पावर पूछा मतलब क्या है 1 है, दोनों मल्टीप्लाई में है ना, जब दोनों मल्टीप्लाई में होगा बेस सेम है तो पावर क्या होता है प्लस। हम देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं, देखो ये एक्सपोनेंट का लॉ था ना, x पावर m इंटू एक्स पावर n, जब दोनों मल्टीप्लाई में हो और दोनों का बेस सेम हो x तो पावर क्या होता है प्लस होता है m प्लस n। उसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई में और बेस दोनों का क्या है 5, तो दोनों का पावर को ऐड कर दो 1 + 9, तो 5 टू द पावर 1 + 9 कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 10। ये हो गया हम लोग का 10th टर्म। लेकिन फिर क्वेश्चन ने बोला था nth टर्म भी आपको बताना होगा, nth टर्म। तो अपना nth टर्म क्या है an a r पे पावर n माइनस वन, तुम्हारा a क्या था यानी कि फर्स्ट टर्म 5, तुम्हारा r भी क्या था 5, और होल पे पावर क्या है n माइनस वन। यहाँ पर भी देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे पावर क्वेश्चन मतलब 1 है, तो हम बोलेंगे दोनों का पावर को प्लस करो, तो पहले ये वाला पावर लिखो 1 प्लस दे करके ये वाला पावर लिखो n माइनस वन,
अब +1 - 1 कट हो गया, ठीक है, +1 - 1 कट, तो क्या बचा 5 टू द पावर सिर्फ n बचा, हो गया आंसर। फाइंड द सिक्स्थ एंड nth टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। तो फिर देखो तुम सेम क्वेश्चन है, खुद से तुम ट्राई करना। फर्स्ट टर्म देखो क्या है 3/2, कॉमन रेशियो क्या होगा, कोई भी एक टर्म ले लो, जैसे हम इस बार 3/8 को ले रहे हैं, डिवाइड करो उसके जस्ट प्रीवियस टर्म से, यानी कि 3/4 से डिवाइड करो। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला टर्म लिखेंगे 3/8, ये डिवाइड के लिए क्या लिखोगे इनटू, और नीचे वाला क्या होता है कन्वर्स, यानी कि हो जाएगा 4/3, यहाँ 3 कट कर दो, यहाँ 4 1 जा 4 2 जा कट कर दो, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया 1/2। लेकिन हम लोग से तो बोला भाई सिक्स टर्म निकालना है, यानी कि A6, तो AR का फॉर्मूला क्या होता है, तो AN का फॉर्मूला AR पे पावर n-1, पर अपने से बोला है सिक्स टर्म निकालना है, यानी कि A6, तो हो जाएगा AR टू दी पावर 6-1, ठीक है। अच्छा अब बोलो A तो हम लोग जानते हैं, A कितना हम लोग देखो 3/2, R भी हम लोग जानते हैं कितना है 1/2, और होल पे पावर 6-1 कितना होगा 5 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 इंटू, अच्छा 1/2 होल पे पावर 5, तो 1 पे पावर 5 क्या होता है ऑलवेज 1 होता है, एंड 2 टू दी पावर 5 क्या होगा 32, 2 पावर 5 मतलब क्या होगा 2 5 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, यानी कि 2 पावर 5 क्या होता है 32। अब चलो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 32 2 जा कितना होगा 64, यानी कि सिक्स टर्म कितना हो गया 3/64। इसमें एक और क्वेश्चन था nth टर्म, यानी कि an बताना है, तो an AR पे पावर n-1 था ना, तो a के लिए क्या बैठाएंगे 3/2, r के लिए क्या बैठाएंगे 1/2 और होल पे पावर n-1। अब देखो 3/2 को देखो तो हम ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 और साथ में 1/2, एक ही बात है, मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 3/2 ही होगा, पर उसको अलग लिखने का कारण है, अभी समझ में आ जाएगा। इसको उतार दो 1/2 होल पावर n-1, यहाँ पे पावर कुछ मतलब 1 दे दो, क्या रीजन हुआ बोले तो उसको अलग करके पावर 1 देने का। अब ध्यान से देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों का बेस क्या है 1/2 1/2, जब दोनों का बेस सेम होगा तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 यहाँ पे 1/2 होल टू द पावर 1 प्लस ये वाला पावर n-1, यहाँ पे 1 1 कट हो गया, तो क्या बचा 3 1/2 होल पावर n, ये हो गया इसका nth टर्म। देखो 6 में बोला है फाइंड सिक्स टर्म, ये तो ठीक है, लेकिन फ्रॉम द एंड तुमको एंड के तरफ से बताना होगा सिक्स टर्म क्या है, एंड की तरफ से। अभी जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे AR टू द पावर n-1 वो स्टार्टिंग से था, जैसे A6 होगा सिक्स टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, लेकिन अब बोला है एंड से बताना है, तो भाई पैटर्न चेंज कर रहा है क्वेश्चन का, तो फॉर्मूला भी चेंज होना चाहिए। फ्रॉम द एंड से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है इसको याद रखोगे, an इक्वल्स टू, या फिर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला क्या होता है L 1/r टू द पावर n-1, और नॉर्मल जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या था AR टू द पावर n-1, ये nth टर्म होता है फ्रॉम स्टार्टिंग, लेकिन एंड की तरफ से जब आना होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। L क्या है तुम्हारा लास्ट टर्म, और R तो मालूम है कॉमन रेशियो, और N क्या है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो चलो इसमें अब हम लोग यूज करेंगे 6 में। देखो 6 में लास्ट टर्म हम लोग क्या है, लास्ट टर्म है हम लोगों का L 1/2 कॉमन रेशियो निकाल लो जरा, कॉमन रेशियो यानी कि R, कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, कोई भी एक टर्म को ले लो जैसे 2 डिवाइड करो उसको प्रीवियस टर्म से -6 से, तो 6 1 जा 6 2 जा, तो 2/1 क्या होगा 2, और साथ में एक माइनस लगेगा, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया -2 हो गया। अब लिखेंगे सिक्स्थ टर्म, पहले हम ऐसे लिख दे रहे हैं nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, तो an क्या होता है फॉर्मूला L 1/r होल पावर n-1, पर हमको निकालना है सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड,
यानी कि n की जगह में 6। अच्छा, लास्ट टर्म क्या हम लोगों का 1 2 2 8 1/r, कॉमन रेशियो क्या हम लोगों का -2 होल टू द पावर n-1 यानी कि 6-1, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 2 8। अच्छा, यहाँ माइनस, अभी ऐसा लिख लो 1/-2 होल पावर 5। अब लिखेंगे 1 2 2 8, 1 टू द पावर 5 क्या होगा 1 होगा, माइनस पे पावर 5, तो माइनस पे जब भी ऑड पावर होता है तो वो क्या होता है माइनस हो जाता है, और 2 पावर 5 क्या होगा 32। अब 32 से इसको कैंसिल करो, 2 16 जा, यहाँ होगा 2 6 जा, 2 1 जा, 4 जा, 4 जा, फिर 2 से कट करेंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 2 8 जा, यहाँ 2 3 जा, 2 7 जा, 2 2 जा। ठीक है, यहाँ पे देखो बीच में यहाँ से 3 0 लगाओगे, फिर इसको 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 4 जा, यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 कैरी करेंगे, 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6 और 1 कैरी होगा 2 6 जा 12। फिर इसको 4 से अब कट करते हैं, 4 1 जा, यहाँ पे देखो 4 3 जा 12, 3 कैरी करेंगे तो 33 हो जाएगा, 4 8 जा 32, 1 कैरी करेंगे तो 16, 4 4 जा 16, तो कितना हो गया, हो जाएगा हम लोग का 384, और साथ में क्या है माइनस है। ठीक है, यानी कि 6 टर्म फ्रॉम द एंड कितना होगा -384। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखो, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 128। जैसे देखो, अगर हम बोलेंगे बताओ ये जो गिवन सीरीज है इसका सेकंड टर्म क्या है, तो बोलोगे सर 2√2। हम लोग बताओ इसका जो 4 है, 4 कितना नंबर टर्म है, तो बोलोगे सर 4 थर्ड नंबर टर्म है। हम लोग बताओ 2 कितना नंबर टर्म है, बोलोगे सर फर्स्ट टर्म है। उसी तरह इस सीरीज को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो इस सीरीज में कहीं ना कहीं 128 आएगा। अब तुमको ये बताना है कि 128 कितना नंबर टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म हम लोग का देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है हम लोग का 2, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई भी एक टर्म को ले लेंगे, जैसे 2√2 को ले लिए और उसके नीचे लिखेंगे उसके जस्ट प्रीवियस टर्म को यानी कि 2 को लिखेंगे, तो यहाँ से 2 2 कट क्या बचा √2, यानी कि कॉमन रेशियो कितना हो गया √2 हो गया। अब बोला है ना कि ये कौन सा टर्म होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये n नंबर टर्म है, लिखेंगे लेट an इज इक्वल्स टू 128, यानी कि 120 हम लोग का nth टर्म है, n नंबर टर्म है। तो जीपी में an का फॉर्मूला क्या है, a r टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 128। a के लिए क्या पुट करेंगे 2, r के लिए क्या पुट करेंगे √2, और होल पे पावर क्या है n-1 इक्वल्स टू में 128। यहाँ से देखो 2 और 128 कैंसिल होगा ना, यहाँ से 2 1 जा, यहाँ पे 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो क्या बचा देखो √2 होल टू द पावर n-1, और यहाँ बच गया हम लोग का 64। अब हमको ये बताओ कि 64 2 का कितना पावर होता है। अब कुछ बता दोगे तुरंत कैसा 2 पावर 6 होता है, कुछ बच्चों को दिक्कत होगा, तो देखो हम बता देंगे। अगर हम बोलेंगे बताओ 64 2 का कितना पावर होता है, उसके लिए 64 का एलसीएम लेना होगा। यहाँ देखो 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। 2 देखो कितनी बार है 6 बार आया, इसीलिए 64 के लिए हम क्या लिखते हैं 2 टू द पावर 6 लिखते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे √2 होल पावर n-1। अच्छा, ये 2 को क्या हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास में 3 लिखा हुआ है, क्या हम 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम बोलेंगे √3 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो तो तुम लोग बोलोगे ना कि सर हाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा 3 बचा, यानी कि 3 के लिए हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी तरह 2 के लिए हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि सर आप √2 का स्क्वायर क्यों लिख रहे हो उसको, तो उसका रीजन ये है कि देखो यहाँ पे लेफ्ट में क्या है √2 है ना, तो इसीलिए हम 2 को √2 के फॉर्म में क्या कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा √2 होल पावर n-1, और यहाँ पे √2 रहने दो, अंदर और बाहर का पावर मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा क्या 12। अब देखो √2 मैच हो गया, अगर 2 के फॉर्म में रहने देते देखो मैच नहीं होता। अब तुम लोग सोचोगे सर आप क्यों √2 मैच करवा दिए बोथ साइड में, क्यों देखो √2 कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बचा, n-1 इज इक्वल टू में क्या है 12, तो लिखेंगे n-1 इज इक्वल टू 12, -1 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +1, तो n इक्वल्स टू 12 + 1 कितना 13, यानी कि 128 इस सीरीज का 13 नंबर टर्म होगा। चलो पार्ट 2 में देखो क्या, पार्ट 2 में भी सेम क्वेश्चन है कि 1/243 कितना नंबर टर्म होगा, तो यहाँ पर भी सेम काम होगा। फर्स्ट टर्म हो गया हम लोग का 1, और कॉमन रेशियो के लिए क्या करोगे, कोई भी एक टर्म ले लिया, जैसे 1/3, बाई में उससे प्रीवियस टर्म को लिखेंगे यानी कि 1 को, तो नीचे 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो r का वैल्यू कितना हो गया 1/3, और 1/243 को हम n नंबर ऑफ टर्म लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट an इज इक्वल्स टू 1/243। अब an का फॉर्मूला लिखेंगे a r⁴ n-1 इक्वल्स टू में 1/243। अब चलो a की जगह में पुट करते हैं, a के लिए क्या होगा 1, r के लिए क्या लिखेंगे, r के लिए 1/3 है देखो, तो हो जाएगा 1/3 होल पे n-1, और यहाँ जो 1/243। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो तुम लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना कि 243 3 का कुछ पावर होगा, यस बिल्कुल है, तो 3 का तुम लोग 243 का फिर एलसीएम लोगे, तो देखना 243 के लिए 5 बार 3 आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 होल टू द पावर 5, जैसे हम 64 का एलसीएम लेके दिखाए थे पूरा वैसे ही करोगे, तो देखना 243 के लिए 5 बार 3 आ जाएगा। अब देखो क्या फायदा होगा इसको 1/3 पे होल पावर 5 लिख करके, फिर देखो 1/3 बेस मैच हो गया ना, तो ऐसे कट कर देंगे, क्या बचा n-1 इज इक्वल टू 5 बचा, अब -1 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +1, तो n का वैल्यू क्या हो गया 6, यानी कि सीरीज का जो 6 नंबर टर्म होगा वो कितना होगा 1/243 होगा। 3 नंबर देखो डिटरमिन 12th टर्म, यानी कि A12 फाइंड करना है, जिसका 8th टर्म हम लोग को दिया है 192, और कॉमन रेशियो कितना है 2 है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म मिसिंग है ना, तो एक काम करते हैं, लिखेंगे लेट A बी द फर्स्ट टर्म, A बी द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो तो दिया हुआ है तो लिखेंगे कॉमन रेशियो, यानी कि R जो होगा वो कितना होगा 2 होगा। अब क्या बोला है डिटरमिन 12th टर्म, यानी कि A12 फाइंड करना है, और 8th टर्म कितना है 192, यानी कि A8 कितना दिया है 192। जीपी सीरीज में an का फॉर्मूला क्या है a r पे n-1, उसी तरह A8 के लिए तब क्या हो जाएगा a r पे 8-1 हो जाएगा, तो A8 के लिए हम क्या लिखेंगे a r पे पावर 8-1 और इक्वल टू में 192, तो यहाँ पे लिखेंगे a, और r के लिए क्या लिखोगे 2 लिखेंगे r के लिए, तो 2 पे पावर 8-1 इक्वल टू में क्या 192, तो यहाँ हो जाएगा a और 2 पे पावर क्या हो जाएगा 8-1 7, और यहाँ पे 192। अब देखो a इंटू 2 टू दी पावर 7 कितना होता है, 2 टू दी पावर 7 यानी कि 2 को 7 बार लिखना और उसको मल्टीप्लाई करना होगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 एंड 64 2 ज़ा 128, तो यहाँ पे 2 पावर 7 के लिए क्या हो जाएगा 128, और इक्वल टू में क्या है 192, तो a को अगर हम रोकते हैं तो 128 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा 192। अब चलो इसको कैंसिल करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, और करते हैं कैंसिल 2 से, 2 32 ज़ा, यहाँ पे 2 48 ज़ा, फिर 2 से करते हैं, या और बड़ा टेबल चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे 16 का टेबल से कर सकते हैं, 16 2 ज़ा 16 3 ज़ा, तो a का वैल्यू कितना हो गया 3/2 हो गया। लेकिन देखो हम लोग से क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि फर्स्ट टर्म निकालिए, हम फर्स्ट टर्म निकाले क्योंकि उसको यूज कर रहे हैं हम लोग को। अब देखो कहाँ यूज होगा वाला, देखो इसमें यूज होगा डिटरमिन 12th टर्म, तो तुमको A12 फाइंड करना है, A12 का फॉर्मूला क्या होगा a r पे 12-1। अब बोलो a के लिए क्या बैठाओगे 3/2 बैठाओगे। अब सोचो अगर a का वैल्यू नहीं निकालते हम लोग तो कैसे बैठाते a का वैल्यू, अच्छा r तो हम लोग को दिया हुआ है, r कितना है 2 है, 2 टू दी पावर क्या 11, और डायरेक्ट हम कर दिए r के लिए 2 बैठा दिए, और 12-1 क्या होगा 11, तो यहाँ आ जाएगा 3/2, और 2 टू दी पावर 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 10 और फिर एक बार 2, 2 टू पावर 10 मतलब क्या 10/2, और ये एक बार 11 बार हो गया। अब तुम लोग सोचो कि हम 2 पावर 11 को 2 पावर 10 और 1 क्यों लिखे, 2 पावर 1
उसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे देखो 2 कट कर देंगे तो क्या हो गया, देखो ये हो जाएगा हम लोग का 3 इंटू 2 to the power 10। जैसे यहाँ पे 2 power 7 के लिए हम तुम लोग को 128 सिखाए कि कैसे आएगा, उसी तरह तुम लोग 2 power 10 यानी कि 2 को 10 बार लिखना और 10 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ जाएगा 1024। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3072 यानी कि 3072 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24 यानी कि A3 कितना है 24, सिक्स टर्म 192 यानी कि A6 कितना है 192। अब हमने से बोला है फाइंड द 10th टर्म, तो बताइए 10th टर्म क्या होगा। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे लेट A बी द फर्स्ट टर्म, A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो। R अपना क्या हो गया, कॉमन रेशियो हो गया। तो A3 हम लोग को दिया 24, तो बताओ जीपी सीरीज में A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A R पे 3 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा 24। तो यहाँ हो जाएगा A R पावर 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 24। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आ जाओ A6 के लिए, A6 के लिए क्या हो जाएगा A R to the power 6 - 1 इज इक्वल टू 192। तो हो जाएगा A R to the power 5 और इक्वल टू में क्या 192। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। याद है AP का जब हम लोग क्वेश्चन करते थे तो वहां भी 2 इक्वेशन बनता था ना, तो वो 2 इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। पर जीपी सीरीज में जब ऐसा 2 इक्वेशन बनेगा तो उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करते हैं, इसको अलग तरीका सॉल्व करने का। कैसे, देखो हम लोग लिखेंगे 2/1 गिव्स, यानी कि इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2/1 मतलब क्या, इक्वेशन 2 पहले ऊपर लिखना होगा A R to the power 5, उसके नीचे में इक्वेशन 1 AR², फिर इक्वेशन 2 को ऊपर लिखो यानी कि 192 और उसके नीचे में इक्वेशन 1 यानी कि 24। क्या फायदा हुआ, देखो A कैंसिल हो गया, R पावर 5 और R बाई में क्या है R पावर 2, तो दोनों डिवाइड में है ना। जब डिवाइड में रहता है तो पावर क्या करते हैं माइनस, अगर यही दोनों मल्टीप्लाई में होता R अगर तो पावर प्लस होता है, पर डिवाइड में तो पावर क्या होगा माइनस होगा, यानी कि R टू दी पावर क्या होगा 5 - 2। अब चलो यहाँ पे कैंसिल करते हैं इसको, तो 4 से स्टार्ट करो कैंसिल करना, 4 4 जा 16, 3 कैरी करेंगे तो 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32, यहाँ पे 4 6 जा 24, फिर कैंसिल करेंगे 6 1 जा 6 8 जा, तो कितना हो गया 8। यहाँ पे R पे पावर 5 - 2 क्या होगा 3। अच्छा 8 भी तो किसी का पावर 3 होता है ना 2 का, तुम लोग एलसीएम लेके देख सकते हो। 8 का जब एलसीएम लोगे तो देखना 3 बार 2 आ जाएगा, तो 8 के लिए हम क्या लिखेंगे 2 पावर 3। क्या फायदा है उसको 2 पावर 3 लिख करके, देखो पावर 3 कट हो गया, क्या बचा R का वैल्यू 2। अब ये R का वैल्यू तुम लोग इक्वेशन 1 या 2 में जाकर के पुट कर दो तो A का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं पुटिंग R इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, पर ध्यान रखना जो थोड़ा सा छोटा और सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो उसी में पुट करो। तो इक्वेशन 1 हम लोग का देखो छोटा सिंप्लीफाइड है, तो लिखेंगे A R स्क्वायर है ना, पर R की जगह में क्या बैठाओगे 2, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है 24। क्यों आ जाएगा A इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4 और यहाँ पे 24। A को रोकेंगे तो 4 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर 24, 4 1 जा 4 6 जा, तो A का वैल्यू कितना हो गया 6। तो A का वैल्यू 6 और R का वैल्यू क्या हो गया 2। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्वेश्चन में A और R निकालने नहीं बोला है, लेकिन हम क्यों निकाले हैं, क्योंकि अपने जब मेन क्वेश्चन में आएंगे तो देखना उसमें उसको यूज करना होगा। क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करने बोला है 10th टर्म यानी कि A10। तो बोलो A10 का फॉर्मूला क्या होगा A R टू दी पावर 10 - 1। चलो वैल्यूज बैठा लो, A के लिए क्या बैठाओगे देखो 6 और R के लिए क्या बैठाओगे 2, तो हो जाएगा 2। अच्छा पावर 10 - 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पे 2 पे पावर 9। 2 पावर 9 मतलब कितना होगा 512 होता है। चलो करके दिखाते हैं। 2 पावर 9 यानी कि 2 को 9 बार लिखना होगा, 9 बार, और 9 बार 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256 एंड 256 2 जा कितना होगा 512। क्या पे लिखेंगे 512। अब 6 को 512 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3060 हो जाएगा।
यानी कि 10th टर्म कितना हो गया 3060। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी। नंबर ऑफ टर्म यानी कि n फाइंड करना है हम लोग को। फर्स्ट टर्म दिया है 3/4, कॉमन रेशियो दे दिया है 2, और लास्ट टर्म क्या दिया है 384। अच्छा याद है एपी में हम तुम लोग को बार बार बोले हैं ना, जो हम लोग का सीरीज का जो लास्ट टर्म होता है वो एक्चुअल में nth टर्म होता है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म 384 है, तो जीपी में वही कहानी है। लास्ट टर्म मतलब क्या होता है nth टर्म होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो फर्स्ट टर्म देखो पहले लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट टर्म 3/4, कॉमन रेशियो यानी कि r कितना है 2, और लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म हम लोग कितना दिया 384। तो पहले उससे तुम लोग एक काम करो, एक लेट कर लो, लेट देयर आर n टर्म्स। बोला ना क्वेश्चन में कि कितना टर्म है, तो मान लिया n टर्म्स है। तो हम लोग का nth टर्म यानी कि an कितना है 384। अब बोलो जीपी सीरीज में an का फॉर्मूला क्या होता है, a r⁻n−1, यहाँ पे 384। a कितना है देखो हम लोग का 3/4, r हम लोग का कितना है देखो 2 है, और उस पे आएगा n-1, यहाँ पे 384। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 4 है उसको ऐसे क्रॉस कर देंगे यहाँ पे, तो इंटू 4 हो जाएगा जा करके। तो 4 जब यहाँ जाएगा तो किसको छोड़ के जाएगा देखो 3 को छोड़ के जाएगा, और साथ में 2n-1 को छोड़ के जाएगा। 4 ऐसे क्रॉस हो गया, तो हो जाएगा 384 इंटू 4। अब एक काम करो, ये वाला टर्म को रोक लो 2n-1 को, और 3 फिर कहाँ जाएगा नीचे, नीचे जा करके देखो वो 384 को क्या करेगा कैंसिल करेगा। कैसे देखो 3 1 जा, यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 कैरी करेंगे तो 3 8 जा 24। अब 2n-1, अब एक काम करो तुम लोग 128 का तुम लोग एलसीएम लो 2 से, सिर्फ 2 से करते जाना, और देखना 128 के लिए 2 कितनी बार आ रहा है। 128 के लिए 2 जो है 7 टाइम्स आएगा। अब सवाल है कि सर 128 आप 2 से ही क्यों बोल रहे एलसीएम करने, क्योंकि यहाँ पे बेस में देख लो क्या है 2, तो इसीलिए 128 को सिर्फ 2 से लाइन से एलसीएम करते चले आना, और देखना सिर्फ 2 कितनी बार आ रहे हैं। तो लाइन से जब एलसीएम करोगे 128 के लिए तो 2 7 टाइम्स आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 पावर 7। और 4 के लिए 2 कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, तो 2 पावर 2। अब देखो यहाँ पे 2n-1 दोनों मल्टीप्लाई में है ना, और दोनों का बेस 2 है, तो पावर ऐड करेंगे। याद रहे मल्टीप्लाई में है और दोनों का बेस सेम है, तो पावर जो दोनों है वो क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर हो जाएगा 7 + 2, तो यहाँ पे 2 पे पावर n-1, और यहाँ 2 पे पावर 7 + 2 क्या होगा 9। अब क्या फायदा हुआ सर इसको 2 के फॉर्म में ला करके, फायदा ये हुआ कि 2 2 कट हो गया, तो क्या बचा n-1 = 9, -1 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +1, तो 9 + 1 क्या हो गया 10। यानी कि 384 जो था हम लोग का 10th टर्म है, यानी कि इस सीरीज में कितना टर्म है 10 टर्म्स है। Find the value of x such that this and this are 3 consecutive terms of GP। याद है एपी सीरीज में भी ऐसा एक क्वेश्चन था ना, बोल रहा था कि तीनों टर्म किस में है एपी में। अगर तीनों टर्म एपी में था इसका मतलब क्या था, देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू सेकंड डिफरेंस, दोनों को इक्वल किए थे और वहां से सॉल्व करके वैल्यू निकाले थे। पर यहाँ पर बोला कि ये तीनों टर्म क्या है जीपी में है, यानी कि उसका फर्स्ट रेशियो एंड सेकंड रेशियो दोनों क्या होगा इक्वल होगा, तब तो वो जीपी में हुआ ना। अगर हम बोलेंगे इस सीरीज का फर्स्ट टर्म निकालो, कैसे निकालोगे फर्स्ट रेशियो निकालो, कैसे निकालोगे दिस बाय दिस करोगे फर्स्ट रेशियो। अगर हम बोलेंगे सेकंड रेशियो निकालो तो दिस बाय दिस करोगे, एंड दोनों क्या होगा इक्वल, क्योंकि जीपी में है ना इसीलिए, तो वहां से एक्स निकल जाएगा हम लोग का। चलो तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 लिखेंगे सिंस द गिवन टर्म्स फॉर्म जीपी, गिवन टर्म्स क्या कर रहा है जीपी फॉर्म कर रहा है, देयरफॉर उसका जो फर्स्ट रेशियो होगा यानी कि x बाई -2/7 ये हो गया फर्स्ट रेशियो, इक्वल होगा सेकंड रेशियो के। सेकंड रेशियो क्या है -7/2, पाई में कौन होगा x, तो फर्स्ट रेशियो इक्वल होगा सेकंड रेशियो के। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
तो x के क्रॉस में यहाँ पे कौन है x, तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिस इंटू दिस हो गया। अब फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या है -2/7 इंटू करेंगे इसके साथ में क्या है -7/2। जस्ट बहुत सिंपल काम है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, इंटू के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो कितना इजी हो गया, यहाँ से 2 2 कट, यहाँ से 7 7 कट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 1 बचा है ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। अब स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस √1, और भाई 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया +-1। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन करेंगे, देखो x + 9 x - 6 एंड 4 आर 3 कंज्यूगेटिव ऑफ जीपी, सेम कहानी भाई। तो यहाँ पर वही सेंटेंस लिखना, सिंस द गिवन टर्म फॉर्म अ जीपी देयरफॉर करके इसका जो फर्स्ट रेशियो है दिस बाय दिस, यानी कि x - 6 बाई x + 9 इक्वल होगा सेकंड रेशियो के, यानी कि दिस बाय दिस, यानी कि 4/x - 6। चलो अभी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को x - 6 से क्रॉस करो तो x - 6 इंटू x - 6, और 4 को x + 9 से क्रॉस करेंगे तो 4 इंटू एक्स + 9। अब चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को -6 से करेंगे तो -6x, फिर ये वाले -6 को x से करेंगे, फिर -6 को -6 से, तो पहले -6 को जब x से करेंगे तो हो जाएगा -6x, और -6 को -6 से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस एंड 6 6 36 इक्वल टू में, अब यहाँ आके ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई 4x एंड 4 को 9 से मल्टीप्लाई 4 9 36, ठीक है। चलो अब और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो दोनों 6x माइनस में है ना, जब दोनों माइनस में होगा तो क्या करेंगे ऐड, पर साइन कौन सा रखोगे माइनस का, तो -12x, प्लस में है 36, और ये दोनों टर्म को उठा करके लेफ्ट साइड ले आओ तो -4x - 36 इक्वल टू में क्या 0। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन मत लो, एक्स स्क्वायर लिखो, -12x - 4x, देखो दोनों फिर x वाला टर्म माइनस में है ना, ऐड करेंगे पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, तो -16x, और ये 36 वाला दोनों टर्म तो देखो लग रहा है कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू में क्या बचा 0। अब बोलो इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, क्या कॉमन है x, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बार x होता है, एक बार x निकल गया तो क्या बार x बचा एक बार, फिर 16x से x निकल गया तो क्या बचा 16 बचा, और इक्वल टू में क्या है 0। चलो अब आइदर और करते हैं, आइदर x इक्वल टू 0 और x - 16 इक्वल टू 0, तो ये तो एक आंसर हो गया x इक्वल टू 0, -16 वहां जाएगा तो क्या होगा +16। अब देखो यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकला है, तो हो सकता है कि दोनों वैल्यू सही हो या एक सही एक गलत हो इसमें, तो इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आओ वापस, अगर हम यहाँ पे इसमें इस इक्वेशन में पुट करके देखना, एक बार 0 पुट करो तो क्या 0 की वजह से अनडिफाइंड हो रहा है, अनडिफाइंड नहीं होगा, और ना ही 16 की वजह से हो रहा है, यानी कि दोनों में जो है क्या है करेक्ट आंसर। पार्ट 3 में देखो x x + 3 x + 9 आर दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, एकदम सेम कहानी फिर चलेगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, पहले लिख दोगे सिंस द गिवन टर्म्स फॉर्म अ जीपी देयरफॉर, इसका जो फर्स्ट रेशियो होगा यानी कि x + 3/x वो इक्वल होगा सेकंड रेशियो के, सेकंड रेशियो क्या है x + 9/x + 3, तो सेम कहानी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो x के क्रॉस में कौन है x + 9 है, तो लिखेंगे x इंटू एक्स + 9, और यहाँ x + 3 के क्रॉस में x + 3 है तो लिखेंगे x + 3 इंटू एक्स + 3। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x। अब यहाँ आते हैं, x को x से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई तो 3x, यहाँ भी 3 को x से करेंगे तो 3x, और यहाँ 3 3 का क्या होगा 9। ऐसा ब्रैकेट देखो अब तक हम लोग कितनी बार ओपन कर चुके हैं ना, तो अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस देखो 3x + 3x क्या होगा ऐड करेंगे तो 6x। अच्छा बहुत दिमागदार लोग क्या करता है ना 3 3 6 करके और x पे स्क्वायर चढ़ा देता है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में पावर को टच मत करना, 3x + 3x क्या होगा 6x होगा, पावर को टच नहीं करना, हाँ अगर मल्टीप्लाई होता तो x पे स्क्वायर आ जाता फिर +9।
अब एक काम करो, तीनों टर्म को उठा करके लेफ्ट साइड लाते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x यहाँ आएगा तो माइनस 6x और प्लस 9 यहाँ आएगा तो माइनस 9 और इक्वल टू में क्या है 0। यहाँ देखो लेफ्ट में जो चार टर्म है इसमें कुछ कैंसिल होगा, हाँ हो सकता है। देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर देखो प्लस माइनस में तो कट हो गया, 9x में से 6x को माइनस कर दो तो क्या होगा 3x और यहाँ क्या है माइनस 9। तो एक काम करो ना, माइनस 9 को वहाँ भेज दो तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 3 जा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इफ द फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एंड 10th टर्म ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई जेड। तो ये हम लोग का क्या है, फोर्थ टर्म है, ये सेवेंथ टर्म है और ये क्या है 10th टर्म है जीपी का। प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में है। तो काम हम लोग पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमको प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड जीपी में, इसका क्या मतलब हुआ कि हमको प्रूव करना होगा कि देयर इज अ कॉमन रेशियो, है ना। एक्स वाई जेड जीपी में है, ये प्रूव करना है, मतलब क्या, तुमको प्रूव करना होगा कि देयर इज अ कॉमन रेशियो, यानी कि फर्स्ट रेशियो इक्वल टू क्या होगा सेकंड रेशियो। तो लिखेंगे एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी इफ फर्स्ट रेशियो यानी कि वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जेड बाई वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को वाई से मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर, एक्स को जेड से करेंगे तो क्या होगा जेड एक्स। यानी कि एक्स वाई जेड जीपी में कब होगा, जब हम लोग का वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जेड एक्स होगा। अगर तुम वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स दिखा देते हो, इसका मतलब क्या हुआ एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में है। तो चलो अब हम लोग यहाँ से इसमें से काम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ टर्म हम लोग का क्या है एक्स है, तो लिखेंगे a4 x। सेवेंथ टर्म हम लोग का क्या है y है, तो a7 हो गया y। एंड 10th टर्म हम लोग का z है, यानी कि a10 क्या हो गया z हो गया। यहाँ पे तुम लिख देना लेट a बी द फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशियो, लिख दो ऊपर में। अब बोलो a4 का फॉर्मूला जीपी में क्या होता है, a r पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, a7 के लिए a r पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू वाई, और a10 के लिए हो जाएगा a r पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू जेड। यहाँ हो जाएगा a r टू द पावर 4 माइनस 1 क्या होगा 3 इक्वल टू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा a r पावर 6 इक्वल टू वाई और a r पावर 9 इक्वल टू क्या होगा z। ठीक है, अब देखो दिस इक्वल टू दिस अगर तुम प्रूव कर देते हो, इसका मतलब क्या है तुम जीपी में आ गए हो, एक्स वाई जेड किस में जीपी में। तो एक काम करो, इसका हम लोग लिखेंगे LHS, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स प्रूव करना है ना, तो तुम एक काम करो वाई से काम स्टार्ट करो, वाई से। तो इसको इक्वेशन 1 2 और 3 कर दो, फ्रॉम 2 हम लोग 2 में काम कर रहे हैं। ए आर पावर 6 इक्वल टू क्या है वाई, तो वाई यहाँ लिख लो। अब एक काम करो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्यों स्क्वायरिंग कर रहे हैं क्योंकि वाई पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ प्रूफ में वाई स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए आर पावर 6 पे क्या स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा, ए आर पावर 6 पे होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए पे स्क्वायर आ जाएगा और आर पे कितना पावर आएगा, अंदर और बाहर का पावर मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12। क्या हम इसको ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, देखो तुम वाई स्क्वायर इक्वल टू ए आर पावर 3 इंटू ए आर पावर 9। सिंप्लीफाई करके देखो ए स्क्वायर आर टू द पावर 12 ही आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर और आर पावर 3 आर पावर 9 पावर प्लस हो क्या हो जाएगा आर पावर 12। अब सवाल है कि सर आप ऐसा इसको क्यों ब्रेक किए, तो तुम लोग जरा इक्वेशन 1 और 3 को देखो, इन दोनों को देखो और इक्वेशन 1 3 को देखो, आइडिया खुद ब खुद लग जाएगा तुम लोग को। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं एक्स, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं जेड लिख सकते हैं, तो हो जाएगा जेड एक्स। देखो हो गया प्रूफ। या फिर अगर ये प्रोसेस किसी को अगर थोड़ा सा टफ लग रहा होगा तो तुम लोग के लिए एक और अल्टरनेटिव प्रोसेस है, यहाँ तक इक्वेशन 3 तक काम हो गया ना, उसके बाद सीधा तुम लोग LHS RHS कर देना, लिखना LHS इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू बैठाना AR6 होल पावर स्क्वायर यानी कि A पावर 2 R पावर 12, फिर RHS को सिंप्लीफाई करना, देखना दोनों इक्वल आ जाएगा। या या फिर ये प्रोसेस कर सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एक्स वाई जेड आर इन जीपी प्रूव। समझ में? तो देखो बहुत इजी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। हम लोग को प्रूफ कर रहा था कि एक्स वाई जेड जीपी में है, मतलब क्या देयर इज अ कॉमन रेशियो वाई बाई एक्स इक्वल टू जेड बाई वाई, तो क्रॉस करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया जेड एक्स,
तो एक्स वाई जेड जीपी में कब होगा, जब तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जेड एक्स। और यहाँ देखो हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स ला दिए, इसका मतलब एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में होगा। देखो अब देखो पूरा सेम क्वेश्चन है, बल्कि उससे भी इजी क्वेश्चन ये वाला। बोला है फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म एंड 11th टर्म क्या है, पी क्यू एस। शो करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी एस होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, आर बी द कॉमन रेशियो। देखो फिफ्थ टर्म हम लोग का क्या है, p है, तो लिखेंगे a5 इक्वल्स टू p। एट्थ टर्म q है, यानी कि a8 इक्वल्स टू q एंड 11th टर्म क्या है, s है, यानी कि a11 इक्वल्स टू s। हमको शो ये करना है ना, तो चलो पहले इस पर थोड़ा काम कर लो। 1 2 3 जो बनाए थे, a5 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a r पावर 5 माइनस 1 इक्वल्स टू p। यहाँ पे हो जाएगा a r पावर 8 माइनस 1 इक्वल्स टू q, और यहाँ हो जाएगा a r पावर 11 माइनस 1 इक्वल्स टू s। यहाँ फिर रिटर्न आओ, a r टू द पावर 5 माइनस 1 क्या होगा 4 इक्वल्स टू p। यहाँ पे a r टू द पावर 7 इक्वल्स टू q, और यहाँ a r टू द पावर 10 इक्वल्स टू s। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस। तो क्यू स्क्वायर ना, तो एल एच एस आर एच एस करो। एल एच एस क्या है देखो, क्यू स्क्वायर, और अपना आर एच एस क्या है, पी एस। तो क्यू स्क्वायर, अपना क्यू का वैल्यू देखो क्या है, ए आर टू द पावर 7 और होल पे क्या है स्क्वायर। अगर बोलेंगे ब्रैकेट ओपन करो तो ए पर क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। और आर पे पावर के लिए क्या करेंगे, अंदर और बाहर का पावर मल्टीप्लाई, 7 टू ज़ा 14। अब आते हैं आर एच एस में। अगर आर एच एस में भी ये आ जाता है तो समझ जाना अपना प्रूव हो गया। तो पी के लिए क्या बैठाएंगे, इक्वेशन 1 में देखो ए आर टू द पावर 4, और एस के लिए क्या बैठाओगे, ए आर टू द पावर 10। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, और आर के लिए क्या करेंगे, देखो दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि आर टू द पावर 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14। तो एल एच एस आर एच एस देखो मैच हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, यानी कि लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ए स्क्वायर प्लस 2 एंड ए क्यू प्लस 10 आर इन जीपी। देखो फिर ये जीपी में है, यानी कि देयर इज अ कॉमन रेशियो। फिर बोला फाइंड द वैल्यू, देखो ब्रैकेट में एस दे दिया, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू आ सकता है ए का, वैल्यू ऑफ एस, वैल्यू ऑफ ए। तो ये जीपी में है ना, तो पहले लिखोगे थोड़ा खूबसूरत करके सोल्यूशन में, सिंस ए स्क्वायर प्लस 2 एंड ए क्यू प्लस 10 आर इन जीपी, किसमें है, जीपी में है, देयरफॉर देयर इज अ कॉमन रेशियो। तो लिखेंगे फर्स्ट रेशियो ए स्क्वायर प्लस 2 बाई ए इक्वल होगा सेकंड रेशियो के, यानी कि ए क्यूब प्लस 10 बाई में क्या है ए स्क्वायर प्लस 2। देखो फर्स्ट रेशियो इक्वल होगा किसके, सेकंड रेशियो के इक्वल होगा। अब चलो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2 के क्रॉस में कौन है, ए स्क्वायर प्लस 2 है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ ए के क्रॉस में कौन है, ए क्यूब प्लस 10, तो लिखेंगे ए इंटू ए क्यूब प्लस 10। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ए पावर 4, फिर ए स्क्वायर को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब ये वाले 2 से ए स्क्वायर को करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। चलो अब यहाँ आते इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो यहाँ देखो ए पे पावर पूछते मतलब क्या है 1 है। जब बोलेंगे ए को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो ए टू द पावर 3 और 1 पावर क्या होगा ऐड 4 हो जाएगा, प्लस ए को 10 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 10a। अब एक काम करते हैं, अच्छा बोथ साइड में सेम नंबर सेम साइन कैंसिल होता है ना, तो देखो ए पावर 4 दोनों प्लस में था और सेम टू सेम था, कैंसिल हो गया। अब क्या होगा 2a स्क्वायर में 2a स्क्वायर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4 और वहां क्या है 10a। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन लग रहा है, सब लोग बोलोगे सर 4 कॉमन है, पर हम 4 नहीं हम 2 कॉमन लेंगे। और बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे 2 कॉमन लिए
तो 4 के लिए जब 2 निकाल लेंगे तो 2 टू ज़ा 4 होता है, तो 2a स्क्वायर, यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 तो देंगे 2 और इक्वल टू में क्या है 10a। अब तुम लोग बोलो कि हम 2 ही कॉमन क्यों लिए, 4 भी तो कॉमन हो रहा था। उसका रीज़न ये है कि देखो 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा कैंसिल हो जाएगा। अगर 4 कॉमन लेते तो 4 से डायरेक्ट तो 10 कैंसिल होता नहीं, वही 2 टू ज़ा करते फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करना पड़ता, तो इसीलिए हम सीधा 2 ही कॉमन ले लिए। अब देखो क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस 2 और ये 5a यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -5a इक्वल टू 0। चलो इसको खूबसूरत बनाते हैं, पहले 2a स्क्वायर फिर a वाला टर्म एंड लास्ट में नंबर इक्वल टू 0। चलो अब स्टार्टिंग और लास्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू ज़ा क्या होगा 4, 4 का ऐसा एलसीएम लो कि ऐड करके 5 आ जाए, ठीक है। तो 4 1 ज़ा, जब भी ऐड करके लाना होता है तो दोनों को सेम साइन देते हैं, बीच में माइनस है तो दोनों को माइनस देना होगा, और अगर बीच में प्लस होता तो दोनों को प्लस देते। ऐड करके जब भी लाने बोलेगा तो दोनों को सेम साइन दोगे, तो बीच में देख लेना जो है वही दोनों को चिपका देंगे हम लोग। अब देखो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1a एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखो पहले देखो 2 और 4 में क्या कॉमन होगा 2, और a स्क्वायर और a में कॉमन क्या होगा a। अब यहाँ से 2 निकल गया, a स्क्वायर इनका 2 बार a होता है, एक बार a निकल गया तो सिर्फ एक बार a बचा यहाँ पे, माइनस 2 का टेबल 4 के लिए कितना बार पढ़ते हैं 2 बार, 2 टू ज़ा 4 होता है ना तो 2 बार। अच्छा साथ में a मत लिखना क्योंकि a ऑलरेडी कॉमन है तो ब्रैकेट क्लोज कर दो। इन दोनों के कॉमन होने के बाद देखो यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस कॉमन लेना होगा, और कुछ कॉमन नहीं है। जब माइनस कॉमन लेते तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो a प्लस 2 क्या बन जाएगा a माइनस 2 और इक्वल टू में क्या 0। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है a माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ से a माइनस 2 कॉमन। अब देखो यहाँ से जब a माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2a, और यहाँ से a माइनस 2 निकला तो क्या बचा 1 बचा, और इक्वल टू में क्या है 0। अब आइदर और करते हैं, आइदर a माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 2 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +2, और माइनस 1 वहाँ गया तो क्या बना +1। a को रोक लेंगे 2 नीचे ऊपर 1, तो देखो a का 2 वैल्यू आया, एक आया 2 और एक आया हम लोग का 1/2। फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose fourth term is 54 and seventh term is 1458। हम लोग को बोला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताना है, यानी कि जीपी सीरीज बताना है, तो 3-4 टर्म बता देंगे हो जाएगा, उसमें फिर डॉट डॉट दे देंगे। लेकिन बोला है उसमें फोर्थ टर्म क्या है 54 और सेवंथ टर्म जो है 1458 है। तो एक काम करो पहले लिखते हैं लेट a be the first term, a be the first term and r be the common रेशियो, ठीक है। अब बोला है फोर्थ टर्म क्या है 54 है, तो लिखेंगे a4 इक्वल्स टू में 54 एंड सेवेंथ टर्म यानी कि a7 1458 है। अब बोलो जीपी सीरीज में a4 का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखे ar⁴ यहाँ पे 54 इक्वेशन नंबर 1, यहाँ ar⁴ इक्वल्स टू 1458। याद है हम कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग ऐसा किए थे ना, ऐसे इक्वेशन 1 2 को कैसे सॉल्व करते हैं ए आर को फाइंड करने के लिए, दोनों को क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे 2/1 गिव्स। अब भाई 2/1 है ना तो ऊपर में इक्वेशन 2 लिखो क्या है ar⁴, नीचे में इक्वेशन 1 ar⁴। यहाँ पे फिर देखो ऊपर में क्या लिखोगे इक्वेशन 2 के लिए 1458 और नीचे में इक्वेशन 1 को लिखो यानी कि 54। अब यहाँ से देखो ए कैंसिल, पहला एडवांटेज देखो यही होता है जैसे डिवाइड करेंगे ना तो ए कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हम लोग यहाँ पे। अच्छा फिर देखो दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या होगा माइनस, यानी कि r⁴ 3, और यहाँ पर भी देखो कैंसिल करना होगा, तो 3 के टेबल से स्टार्ट करते हैं कैंसिल करना। यहाँ पे 3 18 यहाँ पे क्या होगा 3 4 12, 2 कैरी करेंगे यहाँ पे 25 हो जाएगा, 3 8 24, 1 कैरी करेंगे 3 6 18, फिर 3 के टेबल से कट करेंगे 3 6 18, यहाँ पे 3 1 3, 1 कैरी करेंगे तो 18 हो जाएगा, 3 6 18 एंड 3 2 6। अब देखो फिर इसको कैंसिल किया जाएगा, 3 के टेबल से करें 3 2 यहाँ पे 3 5 15, 1 कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 3 4 12,
फिर लास्ट 2 1 जा 2 27 जा, कितना लंबा कैंसिल हुआ ना। अगर कोई देखो, हम खास करके उन लोगों को लिख कर रहे हैं ना जिसका थोड़ा कैलकुलेशन वीक है, तो 2 के टेबल से या 3 के टेबल से छोटा छोटा नंबर से कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी को कोई बड़ा टेबल याद है तो तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ फाइनली क्या बचा, देखो 27 बचा, तो हो जाएगा r टू दी पावर 6 माइनस 3 क्या 3, और यहाँ पे क्या इक्वल्स टू में 27, तो r पावर 3 इक्वल्स टू 27, 3 पे पावर कितना होता है 3 होता है, तो देखो पावर 3 क्या होगा कट, क्या बचा r इक्वल्स टू 3, तो ये r निकला हम लोगों का। अभी हम लोग कहाँ चलेंगे, कोई भी इक्वेशन में जाओ, r का वैल्यू पुट करके a निकाल लेंगे वहां से हम लोग। तो इक्वेशन 1 में चलते हैं, पुटिंग r इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, यहाँ आ जाओ r के लिए 3, तो लिखेंगे a r के लिए 3 और उस पे पावर क्या होगा 3 और इक्वल टू में 54, तो जाएगा a 3 पे क्यूब यानी कि 3 कितनी बार 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और इक्वल टू में क्या है 54, a को रोक लेंगे तो 27 नीचे जाएगा और ऊपर क्या होगा 54। अब चलो कैंसिल करते हैं, 27 1 जा 27 2 जा, a का वैल्यू कितना हो गया 2। अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में, जो बोला था ना फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब वहां आते हैं। तो जीपी का सीरीज बताने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए, पहला तो फर्स्ट टर्म चाहिए एंड दूसरा कॉमन रेशियो चाहिए। अगर तुमको फर्स्ट टर्म मिल जाता है तो उसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना तो सेकंड टर्म मिलेगा, सेकंड टर्म से फिर कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म को फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। जैसा एपी सीरीज में क्या था, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते थे तो सेकंड टर्म, सेकंड में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते तो थर्ड में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते थे फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। उसी तरह जीपी में देखो, तब क्या करेंगे हम लोग, नीचे में तुम लोग लिखोगे, जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहे हैं, तो लिखेंगे जीपी सीरीज क्या होगा, देखो पहले फर्स्ट टर्म लिखो यानी कि ए क्या है 2, उसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6, फिर 6 में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एंड डॉट 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 डॉट, तो ये हो गया अपना जीपी सीरीज। चलो 11 में देखो क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड द प्रोडक्ट इज 1। याद है ऐसा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऐसा एपी में था ना, तो हम उस टाइम क्या बोले थे, जब एपी में ऐसा क्वेश्चन रहेगा द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऐसा करके रहेगा, तो वहां पे देखो स्पेशल कुछ 3 टर्म को लेट करते थे ना, a माइनस डी कॉमा ए एंड a प्लस डी लेट करते थे। उसी तरह जब जीपी में बोलेगा द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज दिस, तो उस केस में भी जीपी के लिए वो 3 टर्म थोड़ा स्पेशल होता है, उसको लेट करना होता है, उसको याद रखोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जब बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज दिस, तो चलो लेट करते हैं, लेकिन लेट द 3 टर्म्स, लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स लिखो ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी क्या है a बाई आर कॉमा ए कॉमा ए आर, ये 3 टर्म्स ऑफ जीपी हो गया। बोला है इन लोगों का सम कितना है 39/10, तो इन तीनों का सम कैसे लिखोगे, लिखेंगे a बाई आर प्लस ए प्लस ए आर, ये हो गया तीनों का सम। तीनों का सम कितना दिया देखो 39/10, इसमें कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है भाई, ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लो, ए बाई आर है, ऊपर से ए निकल गया तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, तो कॉमन लेके जब ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा, जब भी कॉमन लेके देखो कुछ भी नहीं बचता मतलब क्या बचता है 1 बचता है, नीचे क्या है आर। यहाँ भी देखो सिर्फ ए था जो कि बाहर कॉमन निकल गया, तो यहाँ भी ए के जगह में कुछ नहीं मतलब क्या बचा 1 प्लस ए आर में से ए निकला तो क्या बचा आर और इक्वल टू में 39/10। इसको ऐसे रहने दो, इक्वेशन 1 करके छोड़ दो। अब आते हैं इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है 1 है, तो लिखेंगे इन तीनों का प्रोडक्ट, देयरफॉर a बाई आर इंटू ए आर, ये हो गया इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है 1 है। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल हो रहा है, आर आर कैंसिल, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a पावर 3। अच्छा क्या हम 1 को 1 पावर 3 लिख सकते हैं, अब सोचोगे सर क्यों लिखे, लिख तो सकते हैं पर सर क्यों लिखे, इसलिए लिखे कि पावर 3 कट हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो गया 1। अब इसको लेकर के पहुंचे कहाँ हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में जाकर के a का जो वैल्यू है ना उसके जगह में 1 बैठा देना,
तो जब 1 बैठाएंगे तो 1 इंटू समथिंग, तो 1 इंटू समथिंग तो यही चीज़ आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू में क्या 39/10। तो 1 इंटू समथिंग है तो ये 1 तो खत्म ही हो जाता है, तो यही बचा। चलो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ मतलब 1 है, इसके नीचे भी कुछ मतलब क्या है 1 है। तो आर 1 और 1 इन तीनों का एलसीएम क्या होगा आर। आर को आर से डिवाइड, जब सेम टर्म डिवाइड होता है तो दोनों कट हो जाता है, क्या बचेगा 1, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 प्लस आर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आर बाई 1 क्या हो जाएगा आर, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, आर 1 जा आर प्लस आर को 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर आर बचेगा, उसको ऊपर वाले आर से मल्टीप्लाई, यानी कि आर स्क्वायर आई इक्वल टू में 39/10। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 के क्रॉस में ये तीनों हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से पहले आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 10 आर स्क्वायर, फिर 10 को आर से करेंगे तो 10 आर, फिर 10 को 1 से करेंगे तो 10 1 जा 10, और 39 को आर से करेंगे तो क्या होगा 39 आर। तो 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर प्लस 39 आर यहाँ आएगा तो माइनस 39 आर प्लस 10 इज इक्वल टू में क्या 0। तो 10 आर स्क्वायर 10 माइनस 39 क्या हो जाएगा माइनस 29 आर प्लस 10 इज इक्वल टू में क्या 0। अब मिडटर्म फैक्टर करेंगे तो प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100, 100 का ऐसा एलसीएम लो कि ऐड करके 29 आ जाए। तो भाई 25 4 जा 100 होता है और ऐड करके कितना आएगा 29 आएगा, ऐड करके माइनस में लाना है। तो ऐड करके हमेशा दोनों को सेम साइन देते हैं, माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस देंगे। देखो ये वाला साइन हमेशा देखना कि करना क्या है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। फिर ये वाला साइन देखते हैं कि साइन किस में लाना होगा। तो यहाँ पे प्लस हम देखें तो ऐड करके लाना है, माइनस देखें तो दोनों को माइनस देना होगा। तो 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 के टेबल में 10 भी आता है और 25 भी आता है तो 5 कॉमन, और आर स्क्वायर आर में कॉमन क्या है आर। 5 का टेबल 10 के लिए कितना बार पढ़ेंगे 2 बार, तो लिखेंगे 2। आर स्क्वायर मतलब 2 बार आर होता है ना, एक बार आर निकल गया तो एक बार आर बचेगा, माइनस 5 5 जा 25 होता है, यहाँ पे लिखेंगे 5। आर मत लिख देना क्योंकि आर ऑलरेडी कॉमन है तो ब्रैकेट क्लोज करो, माइनस अब देखो 4 और 10 में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है 10 भी आता है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा यही चीज बच जाता है 2r माइनस 5 इक्वल टू में 0। अब देखो इन दोनों टर्म में पूरा में क्या कॉमन होगा 2r माइनस 5 कॉमन होगा। अब यहाँ से 2r माइनस 5 कॉमन निकला तो क्या बचा 5r, और यहाँ से कॉमन निकला तो क्या बचा -2 इज इक्वल टू में क्या है 0। अब आइदर और करेंगे, आइदर 2r माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। -5 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +5, r को रोक लेंगे 2 नीचे ऊपर 5, तो r का वैल्यू हो गया 5/2, और जब -2 यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा +2, r को रोकेंगे तो 5 नीचे ऊपर 2, तो r का वैल्यू हो गया 2/5। लेकिन हमें से क्वेश्चन ने बोला था कि ये जो तीनों टर्म है ना ये बताइए तीनों टर्म क्या होगा। तो अब एक काम करो, यहाँ पे a की जगह में 1 पुट करेंगे a का वैल्यू, और r की जगह, अब r की जगह में मसला हो गया, r का तो 2 वैल्यू है, तो एक काम करेंगे a की जगह में 1 पुट करेंगे और r जहाँ जहाँ है ना वहाँ वहाँ 5/2 पुट कर देंगे, तो एक बार 3 टर्म हो जाएगा। अगेन फिर क्या करेंगे a के लिए 1 पुट करेंगे और सब जगह r जो है ना r के लिए 2/5 पुट करेंगे, यानी इसका 2 सेट आंसर का होगा, एक 5/2 की वजह से एक सेट बनेगा और दूसरा 2/5 कैसे बनेगा। ठीक है, तो बस एकदम लास्ट में तुम लोग लास्ट में तुम क्या लिखोगे 3 टर्म्स आर, क्या है 3 टर्म्स पहले लिख देना, व्हेन a इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू क्या ले रहे हो 5/2 ले रहे हो, तो यहाँ पे a के लिए 1 बाई r के लिए 5/2 कॉमा, फिर a के लिए 1 और यहाँ पे फिर देखो a r है तो a के लिए 1 इंटू r के लिए 5/2, इसको कन्वर्ट्स कर देंगे 1/5/2 है ना, इसको कन्वर्ट्स करो तो हो जाएगा 2/5 कॉमा 1 एंड कॉमा 5/2। फिर करेंगे व्हेन a इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू क्या 2/5, तो उसके लिए पुट करके दिखाने का जरूरत नहीं है,
इसी सीरीज को रिवर्स कर दो, ये वही आंसर आने वाला है। तो जब भी ऐसा रहेगा ना तो बस रिवर्स करोगे आ जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5/2, 1, 2/5, यानी कि इसको उल्टा अरेंज कर दी आगे आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज का बोल रहे हैं 3 नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 15। एपी में कोई 3 टर्म है जिसका सम क्या है 15। तो याद आ रहा है एपी में ऐसा क्वेश्चन था ना, हम क्या बोले थे, अभी भी हम बोले हैं कि जब भी बोलेगा एपी का 3 टर्म ऐसा कुछ दिया उसका सम इतना है, तो उसको बहुत स्पेशल टाइप का लेट होता है। वो लेट द 3 टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, ए माइनस डी, कॉमा ए एंड कॉमा ए प्लस डी। फिर बोला है इफ 1, 4 एंड 19 आर एडेड टू दीज नंबर्स, अगर वो तीनों एपी के नंबर में अगर हम लोग 1, 4 और 19 ऐड करते हैं, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी, तो वो जीपी बन जाएगा। अब बोला है फाइंड द नंबर्स, तो तीनों नंबर्स क्या होगा। तो पहले एक काम करो, लिखेंगे लेट द 3 नंबर्स, लेट द 3 नंबर्स इन एपी आर, क्या क्या होगा, ए माइनस डी, कॉमा ए प्लस डी। इन तीनों का सम 15 है, तो लिखेंगे देयरफॉर ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ये हो गया तीनों एपी का तीनों टर्म का सम कितना है 15 है। क्या फायदा हुआ इस स्पेशल तरीके से लेट करके, भाई एक्स वाई जेड भी तो लेट कर सकते थे, ऐसा ही क्यों लेट किए, उसका कारण ये है कि देखो माइनस डी प्लस डी कट, तुमको ए का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। तो 1a प्लस 1a प्लस 1a क्या होगा 3a इक्वल टू में 15। ए को रोक लेंगे, 3 नीचे जाएगा, ऊपर 15, 3 1 जा 3 5 जा, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो एक काम करो वो तीनों टर्म में वापस आओ, तो लिखेंगे देयरफॉर 3 टर्म्स ऑफ ए पी आर। तो तीनों टर्म क्या हो जाएगा, देखो a माइनस डी था ना, और अभी तो a का वैल्यू जानते हैं, तो हो जाएगा 5 माइनस डी, कॉमा फिर a के लिए क्या हो जाएगा 5, अब फिर यहाँ a प्लस डी हो जाएगा 5 प्लस डी। ठीक है, अब बोला था कि इन तीनों में अगर 1, 4 और 19 ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर किस में चला जाएगा, जीपी में चला जाएगा। तो लिखेंगे नाउ एडिंग 1, 4 एंड 19। ठीक है, तीनों में हम लोग 19 ऐड माने तीनों नंबर ऐड करें टू दीज नंबर्स। तो इसमें कितना ऐड करना है 1, तो हो जाएगा 5 माइनस डी प्लस 1, कॉमा फिर इसमें 5 में कितना ऐड करना होगा 4 ऐड करना है, तो 5 प्लस 4, कॉमा इसमें कितना ऐड करना है 19, तो हो जाएगा 5 प्लस डी प्लस 19। और सिंप्लीफाई करो तो 5 प्लस 1 क्या होगा 6 माइनस डी, कॉमा 5 प्लस 4 क्या होगा 9, एंड यहाँ 5 प्लस 19 क्या होगा 24 प्लस डी। ये तीनों किस में हो जाएगा जीपी में हो जाएगा। तो लिखेंगे अबव दी अबव, या फिर ऐसे लिखो, अबव का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिखो आर इन जीपी। क्वेश्चन में बोल दिया है कि ऐड करने के बाद ये किस में हो जाएगा जीपी में। अगर ये जीपी में है तो देयर इज अ कॉमन रेशियो, तो इसका फर्स्ट रेशियो यानी कि दिस 9/6 माइनस डी इक्वल होगा इसके दिस बाय दिस यानी कि सेकंड रेशियो के 24 प्लस डी बाई 9। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 माइनस डी को क्रॉस में कौन है 24 प्लस डी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी, और यहाँ पे 9 के क्रॉस में कौन है 9, तो 9 9 सा 81। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 144, 6 को डी से करेंगे तो 6d, फिर माइनस डी को 24 से करेंगे तो माइनस 24d, एंड माइनस डी को प्लस डी से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और डी इंटू डी क्या होगा डी स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है 81। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ का मिटा दे रहे क्योंकि और हम लोग को चाहिए होगा भी जगह, तो ये वाला पार्ट हम मिटा रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 140, अच्छा 81 को भी यहाँ ले लेंगे हम लोग, तो 144 प्लस 6d माइनस 24d क्या हो जाएगा, 6 में से माइनस 24 करेंगे तो माइनस 18d माइनस डी स्क्वायर, और प्लस 81 यहाँ आएगा तो माइनस 81 इक्वल टू में क्या 0। तो 144 में से 81 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 6
माइनस 18d और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू में क्या है 0। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे इसको बेल्टा फैक्टर हम लोग डायरेक्ट अभी कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा कब लगता है, पहले स्क्वायर वाला टर्म फिर डी फिर लास्ट में नंबर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अरेंज कर लेंगे। तो माइनस डी स्क्वायर माइनस 18d और ये क्या है प्लस 63। अच्छा, हम लोग इससे पहले मिल्टन फैक्टर पे डिस्कशन किए थे कि स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा तो तुम लोग के लिए खूब इजी हो जाता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। तो माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18d और माइनस प्लस माइनस 63 और -1 को 0 से करेंगे तो क्या होगा 0। अब मिल्टन फैक्टर करो, तो प्रोसेस क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन मतलब 1 है तो लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला नंबर को मल्टीप्लाई करो। 63 1 जा 63, 63 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 18 आ जाए। तो 21 3 ही कर देते हैं, 21 3 जा 63 भी होता है और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18। अच्छा, माइनस करके प्लस में लाना है, जब माइनस करके प्लस में लाना होगा तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस, जब ऐड करके लाना होता है तो दोनों को सेम साइन देते हैं, बीच में प्लस है तो दोनों को प्लस, बीच में माइनस है तो दोनों को माइनस। पर अगर माइनस करके लाना होता है तो एक को प्लस एक को माइनस, प्लस में लाना है तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस देंगे। तो हो जाएगा डी स्क्वायर यहाँ पे प्लस 21d माइनस 3d माइनस 63 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन होगा, तो यहाँ से हम लोग d कॉमन ले लेंगे, तो डी स्क्वायर से d निकल के तो क्या बचा d, और 21d से d निकला तो क्या बचा 21। इन दोनों को कॉमन लेने के बाद देखो माइनस है ना, तो पहले माइनस कॉमन ले लो। अब बोलो 3 और 63 में क्या कॉमन लग रहा है, 3 कॉमन लग रहा है, फिर देखो यही ब्रैकेट चिपक जाता है वापस से, तो हो जाएगा d प्लस 21 और इक्वल टू में क्या 0। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो रहा है d प्लस 21, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आइदर और करेंगे तो आइदर d प्लस 21 इक्वल टू 0 और d माइनस 3 इक्वल टू 0। प्लस 21 वहाँ जाएगा तो माइनस 21 और माइनस 3 वहाँ जाएगा तो प्लस 3। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, बोला था फाइंड द नंबर्स, तीनों नंबर बताना होगा, तो यहाँ पे आके a और d पुट करना होगा। लेकिन फिर मसला वही है कि a के लिए तो एक ही वैल्यू है, a के लिए हम लोग का वैल्यू कितना निकला था, a के लिए हम लोग का वैल्यू निकला था 5 है ना, लेकिन d का दो वैल्यू, एक है -21 एक है 3। तो एक काम करेंगे दोनों को पुट करना होगा d का वैल्यू, तो व्हेन a इक्वल्स टू कितना था 5 और d का वैल्यू ले लेंगे उस टाइम 3, तो उस टाइम ये तीनों दिखने में कैसा होगा, a के लिए 5 माइनस d के लिए 3 कॉमा फिर a के लिए 5 कॉमा फिर a प्लस d के लिए क्या 5 प्लस 3, तो 5 माइनस 3 होगा 2 कॉमा 5 कॉमा 8। लेकिन एक बार फिर क्या लेना होगा a इक्वल्स टू 5 और d लेना होगा हम लोग को -21। तो a माइनस डी, a के लिए 5 माइनस d के लिए -21 कॉमा a के लिए फिर 5 या फिर a प्लस डी है तो a के लिए 5 प्लस d के लिए -21, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 21 कॉमा 5 यहाँ पे 5 प्लस माइनस -21, तो 5 प्लस 21 क्या होगा 26 कॉमा 5 कॉमा 5 माइनस 21 क्या होगा -16। यानी कि इसका हम लोग का दो आंसर आया, एक आया 2 कॉमा 5 कॉमा 8 और एक आएगा 26 कॉमा 5 कॉमा -16। तो चलो इसके साथ हम लोग का एक्सरसाइज खत्म होता है। लेकिन देखना कुछ बड़ा शब्द को देख के घबराओगे नहीं तुम लोग, अगर तुम लोग स्टार्टिंग से ऊपर से प्रैक्टिस करोगे ना तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी ना इजी लगने लगेगा। और एक बार देखो, अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन ये अगर तुमको बड़ा लग रहा है ना, एक बार इसको प्रैक्टिस करके कमांड कर लोगे ना तो देखना अंदर से ना बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि तुम्हारे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में कुछ बच्चों को ये बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करके जाते हो तो समझ लो उन सभी लोगों में तुम सुपीरियर हो जाओगे और एक तरह का ह्यूज अमाउंट ऑफ मोटिवेशन तुम्हारे साथ फिर काम करेगा।